नाज़रीन, आज हम पीस रेजिडेंशिया प्रोजेक्ट के एमडी मोहतरम शहजादा आलमगीर साहब के साथ मौजूद हैं। पीस रेजिडेंशिया रावलपिंडी में एक खूबसूरत और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इस हवाले से है कि यहाँ पे तमाम मजहबी इकाइयों के लिए जगह मुख्तस की गई है। यहाँ पे मजहबी आज़ादी भी होगी, यहाँ पे आला तालीम हासिल करने के मौके भी होंगे और इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी होंगी। तो आए इनसे बात करते हैं शहजादा आलमगीर साहब कि ये इस प्रोजेक्ट को कैसे लेके आगे चल रहे हैं और इसमें जो मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए क्या आसानियाँ रखी गई हैं ताकि उनको भी अपनी छत मिल सके। और आपका ये विजन कहाँ से ये इंस्पायरेशन मिली है, तो शहजादा आलमगीर साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया CBN और आज मौका दिया आपने कि मैं मुखातिब हो सकूं अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से और पाकिस्तान की तमाम कम्युनिटीज़ के साथ। ये तसव्वुर जो है ये मैंने आज से 16-18 साल पहले जो है कायद-ए-आज़म की वो 11 अगस्त 1947 की जो कराची लेजिस्लेटिव असम्बली पाकिस्तान की पहली, मिस्टर मंडल वाज स्पीकर, तो वहाँ पे जो कायद-ए-आज़म ने तकरीर की कि आज से आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में, अपने गिरजाघरों में, अपनी मस्जिदों में, अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, और आज से आप एक आज़ाद शहरी हैं और आपकी ना पहचान मुसलमान है, ना ईसाई है, ना आपकी हिंदू है, सिख है, पारसी है, बल्कि आप सबकी पहचान जो है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जिस तरह कायद-ए-आज़म के फरमूदात को जो है वो पसे पुष्ट डाल दिया और कायद-ए-आज़म का जो विजन था पाकिस्तान बनाने का और पाकिस्तान के बारे में, उसको हमने यकमुश्त जो है वो फरामोश कर दिया और हम एक और सिमत में चल पड़े। तो मैंने उस कायद-ए-आज़म के फरमान को ज़िंदा रखते हुए पीस रेजिडेंशिया जो एक प्रोजेक्ट हम हाउसिंग का कर रहे हैं, उसको हमने कायद-ए-आज़म के उस विजन के मुताबिक ढालने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने जो इसका स्लोगन है, अमन का स्लोगन है, पीस का ये शहर है, और इसमें तमाम मजहबी अकाइयाँ जो हैं हमारी, तमाम जो मिनॉरिटी और मेजॉरिटी है, उसको हमने यकसा मौक़े यहाँ पे मुहैया किए हैं और एक काबिल कदर और काबिल इज़्ज़त जो है उनके लिए एहतमाम किया गया है, रिहाइशगाहों का, बाकी मामलात का। और इसको हमने जो क्रिश्चियनिटी का जो एक बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस का, और हमारे वो सबसे पहले उसका आगाज़ होता है 1947 बाउंड्री कमीशन से, कि उस वक्त पाकिस्तान जो है जिसकी बाउंड्री जो है वो शादरा से शुरू होने जा रही थी और लाहौर का शहर जो है वो इंडिया के हवाले हो रहा था। तो उस वक्त हमारे मसीह भाइयों ने दीवान बहादुर SP संगा और चंदू लाल के कास्टिंग वोट ने जो है वो लाहौर को पाकिस्तान के नक्शे में दाखिल करवाया। तो ये इतना बड़ा एहसान है, तो इस एहसान का बदला तो चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा मज़हब जो है, हमारा दीन जो है, वो भी हमें जो है इस जो है बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अक़लियतों के साथ एक इम्तियाज़ी सलूक करें, अलहदा से उनके लिए कवानीन बनाएं, अलहदा से उनके साथ सलूक किया जाए, अलहदा से जो है वो उनके हकूक़ जो है उनको सलब किया जाए या मामलात को इस तरह से किया जाए। तो ये दीन का भी हिस्सा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है, और एक मुसलमान होने के नाते हम सब लोग जो हैं, जो इल्हामी किताबें हैं हमारी, हमारे पैगंबर हैं, हम उन पे ईमान लाए बगैर जो है वो हमारा दीन भी मुकम्मल नहीं होता। तो ये इंसेंटिव मैंने लिया, मैंने सोचा कि मैं कायद-ए-आज़म के ख्वाबों को ताबीर दूंगा। तो ये पीस रेजिडेंशिया, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक मुनफरिद सा मंसूबा है और इसमें एक आम हाउसिंग सोसाइटी की तरह के ना तो फ़ीचर हैं, ना उस तरह के मामलात हैं। इसकी हर चीज़ जो है वो आपको एक इंटरफेथ हार्मनी का मैसेज देती है और सेक्टेरियन वायरस को कम करने का मैसेज देती है, आपको कल्चर से जुड़ने का मैसेज देती है। एक एक चीज़ जो है वो हमारी, एक एक फ़ीचर जो है वो इस चीज़ का अक्कास है। और हमने इसको
क्रिश्चियनिटी का हमारा जो 2 मोटोज हैं, इसको हम एजुकेशन हब भी बना रहे हैं, इसको हम हेल्थ का हब भी बना रहे हैं। और इसमें हमने 300 कनाल पे मुहित अपना जो मेडिकल सिटी है वो तामीर कर रहे हैं, जिसमें 26 स्टोरी जो है वो वर्टिकल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल होगा, जिसमें एयर एम्बुलेंस सर्विस तक की सहूलत मौजूद होगी, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल स्टाफ इंस्टीट्यूट्स, उनकी रिहाइशगाहें होंगी। उसके अलावा एजुकेशन के लिए हमने बहुत बड़ी जगह मुख्तस की है, जिसमें हमारे जो हैं वो कॉन्वेंट्स और अदारे जो हैं उनके लिए भी दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, दे रहा हूँ, मिल रहा हूँ बिशप साहिबान से और अथॉरिटीज़ के साथ कि वो एजुकेशन अदारे जो 1947 और अंग्रेज़ के दौर से कायम थे उनमें वसअत नहीं आई, तो वसअत के लिए हम उन्हें लैंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मौके भी फराहम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमने एचएसएन कॉलेज जो चीफ्स कॉलेज होता था वो सब कॉन्टिनेंट में एक ही था, जो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। और ये भी मैं कहता हूँ कि दीवान बहादुर एसपी संगा और चंदूलाल की देन है कि हमें लाहौर मिला तो हमें एचएसएन कॉलेज भी मिल गया। अब एचएसएन कॉलेज जो है इसकी परमिशन चूँकि पॉप से आनी है, और उसके बाद हमने 400 कनाल ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मुख्तस की है उसके लिए, कि हम उसकी कॉस्ट भी नहीं लेंगे, हम उसके म्यूटेशन चार्जेस भी अपने पल्ले से पे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हम करके देंगे। और हम चाहते हैं कि जब 2 करोड़ की आबादी थी तो ये एचएसएन मौजूद था, जब 22 करोड़ या 24 करोड़ में हम चले गए तो एचएसएन वहीं पे अपनी जगह पे एक महदूद जो है वो जगह पे मौजूद है लाहौर में। तो इसको हम चाहते हैं कि हम इसको एचएसएन 2 जो है ये अपनी कौम को अपने मसीह भाइयों की तरफ से एक और तोहफ़ा दे दें। बाकी इसको एजुकेशन हब रखा है, इसमें इंतहाई जो है वो जो सस्ते रेट्स पे और 5 साल की किस्तों पे हमने प्लॉट्स रखे हैं। और ख़ास तौर पे जो है जो 3.5 मरला या 4 मरला का जो प्लॉट बनता है उसमें हमने ये किया है कि ये चूँकि हमारे वो लोग मिनॉरिटी और मेजॉरिटी में भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ख़त गुर्बत के ऊपर या नीचे ज़िंदा हैं, और उनके पास कभी भी 1 लाख रुपया या 60-70 हज़ार रुपया या 90 हज़ार रुपया यकमुश्त इकट्ठा नहीं होता। अगर कभी इकट्ठा हो भी पाता है तो कोई ना कोई घर में मसला मसाइल उफ्ताद आ जाती है, तो वो घर के तसव्वुर से वो बिल्कुल नाशना हो जाते हैं कि हमारा घर नहीं बन सकता। उनके लिए मैंने जो है वो सिर्फ 6,000 रुपया महीना पे 5,000 प्लॉट मुख्तस किया है, ताकि हर मेरा वो शहरी खा वो जिस भी मज़हब से, जिस भी फ़िरके से, जिस भी अपना ताल्लुक़ रखता है, लो इनकम की जो मेजॉरिटी है जिनके पास वसाइल की कमी होती है, उनको भी हम अपना घर जो है वो मुहैया करें। तो ये 5,000 प्लॉट जो है ये हम जो एक किस्म का चैरिटी कर रहे हैं अपने उन लोगों के लिए जो घर बनाने का तसव्वुर भी अपने जहन में नहीं ला सकते। बाकी इसमें जो आम फीचर्स होते हैं वो भी हमने तमाम सोसाइटीज़ से हट के बनाए हैं। इसमें हमने कुशादा जो सड़क है वो मिनिमम रोड जो 3.5 मरला के ब्लॉक्स में भी आ रही है वो भी हमने 40 फीट दी है, जो अक्सर मेन बुलेवार्ड इतनी होती है, लेकिन मेन बुलेवार्ड 220 फुट पे हमने बनाई है। उसके बाद ये ब्लॉक जो है ये ख़ास तौर पे हमने इसको जो है वो बेहतरीन तज़ीन और आइश के साथ बना रहे हैं कि वो भी एक बराबरी की सतह पे आके इस रेजिडेंशिया में अपना घर बनाएं, अपने बच्चों की एजुकेशन। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि हमने पीस फाउंडेशन जो है वो भी हमारी रजिस्टर्ड हो चुकी है, और उसके तहत जो है वो हम अपने तमाम मेंबरान को पीस फाउंडेशन की तरफ से इंश्योर्ड भी कर रहे हैं कि अगर हमारा 3.5 मरला, 5 मरला या 7 मरला का कोई मेंबर जो है उसकी तबई डेथ हो जाती है, नागहानी डेथ हो जाती है, तो उसकी तमाम जो उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं, हाँ उसने 2 इंस्टॉलमेंट अभी दी हैं, तो बाकी तमाम इंस्टॉलमेंट जो है वो पीस फाउंडेशन बेयर करेगी और उनको फुल पेमेंट की फ़ाइल जो है उनकी विडो, उनकी फैमिली या उनके वालिदैन के हवाले कर दी जाएगी। और फिर उनको जो है घर बनाने के लिए जो है वो भी फंड्स मुहैया किए जाएंगे। उसके बाद हमारे जो छोटे जो प्लॉट्स हैं उनके जो रेजिडेंट हैं उनके लिए हमने पीस फाउंडेशन की तरफ से पीस हेल्थ कार्ड जारी कर रहे हैं, जो 12 लाख रुपए सालाना होगा
اور وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل جس میں سے ہمارے 3.5, 5, 7 مرلہ والے اس سڑک سے بھی گزرنے کی تصور نہیں کر سکیں گے، ان کو بھی وہاں پہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس کارڈ پہ ملے گا، اور ایک 10 روپے کی پرچی کٹوائے بغیر جس طرح سے ایک منسٹر کا، ایک بڑی فیملی کا، ایک جنرل کا یا کسی اور وزیر کا علاج ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کا علاج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اولڈ ہومز ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے انسٹیٹیوٹ ہیں تاکہ بچوں کو وہیں پہ ٹریننگ، روزگار کے مواقع اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے جو ہے اس پیس ریزیڈینشیا کا حصہ بنایا ہے۔ تو آپ سب جو ہے وہ میرے ساتھ چلیں اور اس نوبل کاز میں آپ میرے ساتھی بنیں، اپنا گھر وہاں پہ آ کے بنائیں۔ انتہائی ہم نے کم انسٹالمنٹ پہ یہ پلاٹوں کا اجرا کیا ہے، اور اس وقت الحمدللہ یہ 12,500 کنال پہ محیط ایک سوسائٹی ڈیزائن کی گئی ہے، اور یہ ڈیلیوری کے لیے آپ کے لیے چند دنوں میں جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی، اور انشاءاللہ جو ہے اس کی کامیابی کے ضامن آپ لوگ ہوں گے۔ اس کا کل رقبہ کتنا ہے؟ کل رقبہ یہ جو ہم اس کو ڈیزائن کیا ہے ہم نے، فرسٹ لے آؤٹ پلان جو ہے وہ 12,500 کنال ہے، لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ جتنے فیچرز ہم اس میں دے رہے ہیں وہ تقریباً 20 سے 25,000 کنال پہ یہ محیط ہو جائے گا۔ یہ شہر، یہ ایک پورا سٹی بن رہا ہے۔ صحیح۔ ہاں جی، جس میں ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ہم جو ہے وہ اپنا لا رہے ہیں کہ وہاں سے آپ کو نہ بائک نکالنی پڑے، نہ سائیکل پہ نکلنا پڑے، نہ موٹر کار نکالنی پڑے، کہ آپ کی بہترین ایئر کنڈیشن ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر موجود ہے، جو ہر وقت شٹل کرے گا راولپنڈی صدر کو اور ہر وقت شٹل کرے گا آپ پارا کو۔ تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہو کہ میں گھر سے باہر نکلوں گا، میں اپنی شٹل میں بیٹھوں گا اور میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا، اور اس میں بھی ہم نے نامینل ایک ٹریول کارڈ رکھا ہے۔ وہ بھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس کو ہم نے سبسیڈائز کیا ہے، اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس میں اپنا ایک خطیر حصہ ڈالے گی تاکہ کم سے کم جو ہے وہ آپ کو کرائے میں آپ جہاں بھی جانا چاہیں پہنچ جائیں، اور اس کے بعد آپ ٹریول کر کے جہاں بھی آگے جانا چاہیں چلے جائیں۔ واپسی پہ آپ کو پتہ ہو کہ میری گاڑی یہاں پہ آ کے کھڑی ہوگی اور وہ مجھے سیدھی میرے گھر کے دروازے کے اوپر لے جائے گی۔ تو یہ ساری فیسلٹیز ہیں۔ پھر ایئر ایمبولینس سروس کی فیسلٹی ہے، ایمبولینس سروس کی فیسلٹی ہے، اور باقی جو ہے وہ تمام سہولتیں جو ہیں وہ جو بڑے پروجیکٹ ہیں جن کے بہت بڑے نام ہیں ان سے بھی ہم نے بڑھ کے اس پروجیکٹ میں ہم نے فیسلٹیز رکھی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ڈیلیور کرنے کا 16 سال سے محنت جو ہے اس کو ایک خواب میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا رہا، ایک خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے، یہ پیس ریزیڈینشیل۔ میں اپنے خواب کی تعبیر ڈھونڈنے نکلا ہوں، اور آپ میرے ہم رکاب ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہم اس پروجیکٹ کو لے کے آگے بڑھ جائیں۔ بہت شکریہ۔ اپنی تمام جو خوشیاں ہیں، میرے پیغامات ہیں، وہ ہر سال جو ہے وہ آتے ہیں، اور انشاءاللہ نئے سال پہ ہم اپنے تمام دوستوں کو، ممبران کو کرسمس کی خوشی پہ پیس ریزیڈینشیا کی طرف سے ایک انتہائی باوقار تقریب کا بھی آغاز کر رہے ہیں، جس میں آپ کو دعوت بھی دی جائے گی، آپ تشریف لائیں اور پیس ریزیڈینشیا کا بھی حصہ بنیں، اور کرسمس کے ہمارے اس پروگرام کا بھی حصہ بنیں۔ یہ پروگرام جو ہے وہ میں اپنے کرسچن ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنے کرسچن بھائیوں کو جو ہے ان کی خوشیوں میں برابر کا شریک ہونے کے لیے میں ہر سال منعقد کرتا ہوں، اور اس سال بھی انشاءاللہ یہ شایان شان ہوگا، اور آپ جو ہے وہ اس کے روئے رواں ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔